नमस्कार। पाडर मचेल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पाडर मचेल चैनल को आप इस वक्त ऑलरेडी अपने टीवी स्क्रीन्स और अपने मोबाइल स्क्रीन्स पर देखना शुरू कर चुके हैं और आज अभी शाम का समय है और पाडर मचेल की टीम पहुंची है चिट्टो गांव में। जी हाँ, चिट्टो, मचेल, पलाली, ये कुछ ऐसे गांव हैं पूरे पाडर के अंदर जिन्हें पूरे प्रदेश के अंदर जाना जाता है। आषाढ़ और हाड़ का महीना ख़त्म होने जा रहा है और वो समा जो है आ चुका है, वो भक्तिमयी टाइम आने वाला है कि जब माँ सिंहासन जो है अपने श्रद्धालुओं को प्रदेश से, पूरे पाडर से अपने चरणों में बुलाने के लिए तैयार है। और इस बार माता चंडी की और माता सिंहासन माता चंडी और शीतला रानी की असीम अनुकंपा से महामारी का वो दौर खत्म हो गया है और एक बार फिर से हमारे भाग्य खुलने जा रहे हैं कि माँ सिंहासन जो है अपने कपाट खोल चुकी है और अपने श्रद्धालुओं का मानव वेलकम करने को तैयार है। इसी चीज़ को लेकर के आज की इस भक्तिमय शाम में हम आपको जिनसे रूबरू करवाने वाले हैं वो यहाँ के संस्था कमेटी और प्रबंधन कमेटी के जो प्रेसिडेंट साहब हैं शेर सिंह जी, और साथ ही हम अपने श्रद्धालुओं को पूरा एक वृत्तांत बताएंगे किस तरह के प्रबंधन किए गए हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, कौन कौन सी नेसेसरी चीज़ों को जो है इन द प्लेस उन्हें रखा गया है और क्या क्या जो है यहाँ पर कार्य प्रणाली पूरी रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं शेर सिंह से। शेर सिंह जी, जय माता दी। कैसे हैं सर आप? जय माता दी। शेर सिंह जी, बहुत बहुत मुबारक। 2 साल के बाद फिर से माता चंडी की असीम अनुकंपा के बाद हम एक बार फिर से यहाँ पर मिल रहे हो और फिर से लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालु माता के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। किस तरह का प्रबंधन है और किस तरह से अपने श्रद्धालुओं को आप माँ चंडी के प्रांगण और भवन से संदेश देना चाहेंगे? एक काइंड ऑफ इन्विटेशन ही हम देंगे उन्हें, क्योंकि वो जो रौनक लगी रहती है वो उससे हमारा जीवन चलता है और 2 सालों से जो है हमारा जीवन मान लो बहुत ही निराश और हताश हो गया था। क्या आपका संदेश है? सबसे पहले आपके चैनल को भी बहुत बहुत मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक। खुशी होती है जब हमारे बीच में कोई युवा हमारे इन कामों में आता है, समाज सेवा में आता है, तो उसके लिए आपको अपने पाडर मचेल चैनल के लिए आपको हमारे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक। तो हम आपका माता रानी के इस भवन में आपका स्वागत करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला है और हमारे से इस छोटे से गांव में चिट्टो में आपने आने का कष्ट किया। और जैसे कि आपने कहा कि 2 सालों से यात्रा बंद रही थी, तो सबको इंतज़ार था कि माता रानी कब हमें दोबारा अपने दरबार में बुलाएगी। तो आफ्टर 2 इयर्स के लॉन्ग गैप के बाद आज जो समय एक बार फिर से माँ चंडी के आशीर्वाद से और माँ सिंहासन की अपार कृपा से आप लोगों के सामने यहाँ पर भी कुछ हमारी आज लोकल यात्रा भी चल रही है। तो अब सभी से जो भी हमारे आपके दर्शक हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, मेरा उनसे निमंत्रण रहेगा कि आप आएँ, माता रानी की इस पारंपरिक छड़ी का हिस्सा बने और माता रानी के दरबार में दर्शन करें और मन चाही अपनी मुरादें माता रानी के दरबार से आप खुशी खुशी वापस जाएं। बिल्कुल। 1994 सन से यात्रा का आगाज़ हुआ। ठाकर चंद जी चिशोती से यात्रा लेकर के आते हैं। जुलाई में ये यात्रा जो है चलती है और उसके बाद अगस्त में जो है मचेल यात्रा शुरू होती है। अभी ऐसा हुआ 2 सालों से कि मचेल यात्रा भी नहीं चल पाई, लेकिन इस बार वो भी ज़रूर चलेगी। जी हाँ, अब बात करेंगे इनसे कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के। सर, किस तरह की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है? श्रद्धालुओं को कहाँ कहाँ पर दवाई की फैसिलिटी मिलेगी, वाटर फैसिलिटी मिलेगी और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमारे श्रद्धालुओं को किस तरह की व्यवस्था का ध्यान रखा गया? क्योंकि आप यहाँ के कर्ता धर्ता इस संस्था कमेटी के माता के आशीर्वाद से हैं और नौजवान चेहरे हमें देखने को, हमें याद है जब हम भी रहते थे तो हमारे बुजुर्गों ने भी इस चीज़ को संभाला, लेकिन अब आपके जवान कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो किस तरह का प्रबंधन, पूरा लंगर फैसिलिटी की आप बात करें, इसमें हमारे श्रद्धालु जो पूरे प्रदेश से, जम्मू से आकर के यहाँ पर देते हैं, किस तरह से ओवरऑल इसके बारे में एक ओवरव्यू हमारे दर्शकों के लिए आप दें? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में हमारे इलेक्शन हुए थे, नई बॉडी हमारी बनी थी, तो 2 साल तो कोविड में हमारे ऐसे चले गए, तो हमें इनएक्सपीरियंस थे। लगभग हमें कमेटी का कोई पता नहीं था कैसे चलनी है, लेकिन जहाँ बोलते हैं माँ का आशीर्वाद होगा वहाँ सब कुछ हो जाता है। तो इस माता रानी की आशीर्वाद से हमने 2 साल भी बहुत अच्छे तरीके से हमने निभाए और ये साल हमारा है। तो मैं अपनी पूरी कमेटी का शुक्रगुजार रहूँगा कि इन्होंने अनएक्सपीरियंस होने के बाद भी इन्होंने कंधे से कंधा मिला के हमारा सहयोग दिया और हमारी जो जर्नल बॉडी की कमेटी थी उन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग किया। और रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो श्रद्धालुओं को हम क्या क्या दे रहे हैं। हमारे पास सराय बनी हुई है, लगभग
1000 से 2000 लोग उस सराय में हमारे एडजस्ट हो जाते हैं। उसके अलावा बाकी हमारे गांव में जो 150 से 200 घर हैं वहाँ पर भी एडजस्ट हो जाते हैं। कंबल हो गया। और मैं ये कंबल की व्यवस्था जितनी हमारे पास है, लगभग 1000 से 1500 कंबल हमारे पास है, जितना हमारे पास है हम वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा लंगर की व्यवस्था हमारी माता रानी के जो श्रद्धालु हैं उन्हीं की तरफ से जगह जगह दिया जाए। मैं उनके कुछ नाम आपको मेंशन कर दूंगा, कहाँ कहाँ वो लंगर देते हैं। बिल्कुल हमारे श्रद्धालुओं को बता दें कि आपको जगह जगह पर लंगर की फैसिलिटी मिलेगी। आपको जगह जगह पर जो है पानी की व्यवस्था मिलेगी और आपको जगह जगह पर मेडिसिन जहाँ पर जैसे ज़रूरत है वो भी मिलेगी। जी हाँ, तो लंगर के बारे में आप बात कर रहे हैं। माता सिंहासन की जो यात्रा रहेगी वो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक रहेगी। तो इस 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक लंगर की व्यवस्था होगी। श्री सुरिंदर सिंह जमवाल जी हैं, उधमपुर के रहने वाले हैं, जो कि चिट्टू भवन में लंगर की व्यवस्था देंगे। उसके बाद एक मां सुकराला लंगर परिवार है, वो सोल में यात्रा के दौरान, छड़ी यात्रा के दौरान आपको लंगर की व्यवस्था देंगे। उसके बाद महालक्ष्मी टेंट हाउस है जम्मू से, वो भी यात्रा के दौरान गुलाबगढ़ में लंगर की व्यवस्था देंगे। उसके बाद श्री संसार चंद जी हैं जो कि हमारे लोकल मचेल के रहने वाले हैं, वो ल्यूंडी में लंगर की व्यवस्था करेंगे। श्री मोहन लाल जी लंगर देंगे जो चिशोती गांव और ल्यूंडी गांव के बीच में एक जगह पड़ती है हुलसू, वहाँ पर वो लंगर की व्यवस्था देंगे। उसके बाद खुद से हैं श्री निट्टू अरोरा जी जो कि किश्तवाड़ में लंगर देंगे। उसके बाद श्री पंडिता जी हैं जो कि कुंदल में तत्ता पानी के नाम से ज़्यादा फेमस है हमारा वहाँ कुंदल, वहाँ पर लंगर की व्यवस्था देंगे। फिर आरसपुरा चिट्टो माता परिवार एक वहाँ की कमेटी है, वो सोल में लंगर देंगे। उसके बाद फिर से निट्टू अरोरा जी हैं जो कि चिट्टो भवन में माता रानी के दरबार में लंगर की व्यवस्था देंगे। उसके बाद श्री सुरिंदर सिंह जी हैं जो कि गुलाबगढ़ में लंगर देंगे। ये जो माता रानी के श्रद्धालु हैं ये लंगर की व्यवस्था करेंगे। तो हम माता रानी से यही दुआ करेंगे कि इनकी कमाई में दरबार हमेशा भरे रहें। ये लंगर की व्यवस्था रहेगी। बाकी श्रद्धालुओं के लिए हमारे पास जितना हमारे पास कोशिश रहेगी, जो हमसे अरेंजमेंट होगा वो हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम चाहेंगे आप पूरी विस्तार से इस पूरी यात्रा का वर्णन बताएं। 1 से लेकर के 12 तक ऑलमोस्ट आधा महीना चलेगी। जोत यात्रा कब से आएगी, कब तक चलेगी, और फिर चिसोती से आने वाली यात्रा कब से कैसे क्या ये रहेगा? तो जो यात्रा रहेगी 1 से 12 तारीख तक जर्नल यात्रा होगी। इसमें सबसे पहले 1 तारीख से जोत यात्रा शुरू होगी श्री शगुन शर्मा जी की अगुवाई में, जो कि रानी तालाब डिग्याना से आएगी। 1 तारीख को जम्मू से निकलेगी, रात को विश्राम उनको किश्तवाड़ में रहेगा। अगले दिन 2 तारीख को किश्तवाड़ से निकलेगी, शाम का विश्राम माता काली के दरबार सोल में होगा। उसके बाद 3 तारीख को माँ काली के दरबार सोल से चल के माता सिंहासन के भवन में पहुंचेगी। यहाँ पर शाम को जागरण होगा, भजन कीर्तन होगा। अगले दिन यहाँ पर हवन होगा, शाम को फिर से जागरण होगा। उसके अगले दिन 5 तारीख को पारंपरिक तरीके से जो जोत यात्रा है वो माता रानी के भवन से अपने गृह स्थान की तरफ रवाना हो जाएगी। उसके बाद जो माता रानी की परम पवित्र छड़ी है, जो कि माननीय ठाकुर जन जी की अगुवाई में लगभग 1994 से चल रही हैं, वो चशोती गांव से 7 तारीख को निकलेगी। शाम की विश्राम माता शीतला के दरबार में ल्यूंडी में उनका विश्राम होगा, वहाँ पर भजन कीर्तन जागरण रहेगा। अगले सुबह 8 तारीख को माँ शीतला के दरबार से छड़ी यात्रा चल के शाम को एक बार फिर से माँ काली सोल के दरबार में रुकेगी, वहाँ पर भजन कीर्तन होगा, लंगर का व्यवस्था सारी वहाँ पर रहेगी। अगले दिन 9 तारीख को माता रानी सोल के दरबार, माँ काली सोल के दरबार से चल के माँ सिंहासन के दरबार में अपना प्रस्थान करेगी। पारंपरिक तरीके पे यहाँ पर जो छड़ी का स्वागत होता है वो यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर शाम को भव्य जागरण किया जाएगा। अगले दिन हवन होगा, शाम को हवन कीर्तन जागरण होगा। 11 तारीख को यहाँ से छड़ी रवाना चिशोती के लिए हो जाएगी। ये पूरा आपको मैंने विस्तार बता दिया। ऐसे जर्नल जो यात्रा 1 से लेकर जो श्रद्धालु ऐसे भी आना चाहते हैं, जो छड़ी के साथ नहीं आनेंगे या जो यात्रा के साथ नहीं आना चाहिए, उनके लिए हमने ये 1 तारीख से 12 तारीख का समय हमने एक फिक्स किया है कि वो उस दिन में भी आप
आके यहाँ पर दर्शन और आपको हर एक फैसिलिटी यहाँ पर कमेटी की तरफ से प्रोवाइड की जाए। जी, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ बताएं। आप जो कर रहे हैं या जो लंगर फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो श्रद्धालु अपनी इच्छा शक्ति से जो माता के चरणों में समर्पित करते हैं, लेकिन आप को क्या इस यात्रा को चलाने, क्योंकि मैं जैसे देख पा रहा हूं कि अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, मचेल यात्रा और फिर मैं कहता हूं कि हमारी चिट्टो यात्रा लगभग तीसरे चौथे स्थान पर पूरे प्रदेश के अंदर आती है। और अब तो हमने ये भी सुना है रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं कि माता मचेल हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द श्राइन बोर्ड, और अब ले दे करके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मैं समझता हूँ या चिनाब बेल्ट में मैं अगर समझता हूँ तो माता चिट्टो जो है ये सबसे विशाल का यात्रा माता चंडी की या माता सिंहासन की कृपा से होने जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर पा रही हैं, क्या आपके साथ पूरा सहयोग दिया जा रहा है? तो इससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि ठाकुर चंद जी की अगुवाई में जो छड़ी यात्रा है उसमें जम्मू से फिर से एक यात्रा आती है नीतीश गुप्ता जी की। वो एक त्रिशूल लेके वहाँ से आते हैं ठाकुर चंद जी की अगुवाई में। वो भी 7 तारीख को जम्मू रानी तालाब डिग्याना से निकलेंगे। शाम को किश्तवाड़ में उनका स्थान रहेगा, विश्राम करेंगे। अगले दिन वहाँ से वो 8 तारीख को रवाना होंगे सोल में, जो छड़ी के साथ वहाँ रुकेंगे। 9 तारीख को ठाकुर चंद जी की अगुवाई में चिट्टो भवन में रहेंगे। ये मुझे बीच में कुछ याद नहीं रहा है, मैं भूल गया। अब मैं करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन की बात। तो अभी तक लगभग हमारी जिस भी डिपार्टमेंट से बात हो रही है, लगभग हर एक डिपार्टमेंट से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तो इसके लिए हम हर एक डिपार्टमेंट का, चाहे वो पीएचई हो, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट हो, अपना पीडीडी डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ब्लॉक का हो, मेडिकल हो, उनसे अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तो उसके लिए हम उनका आभारी रहेंगे। हमें बाद में पता चल जाए कि उनका कितना रोल रहता है, लेकिन अभी तक जो उनका रोल हमारे साथ सपोर्टिव रहा है तो उसके लिए हम उनका आभारी रहेंगे। चलिए, हम समझते हैं माँ चंडी, माँ सिंहासन को जिससे जो काम लेना है वो तो ले ही लेती है ना। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम चाहेंगे आपसे कि आप हमें ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि उन्हें बड़ी आस से रहती है, कोई फेमस, कोई विख्यात सिंगर इस बार आने का कोई पुष्टि आप करेंगे? कोई आ रहा है, कोई खास ऐसा? अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के जो कलाकार हैं, जाने माने कलाकार हैं, वैसे हमारे पाडर के जो कलाकार हो तो लगभग माता रानी के दरबार में अपनी हाज़िरी लगाते हैं। जैसे हमारे दलजीत जी हैं मचेल के, फिर नीरू राणा जी हैं, बहुत सारे जो हमारे पाडर के लोकल कलाकार हैं वो माता रानी के दरबार में आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और माता रानी को रिझाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जम्मू कश्मीर से कोई ऐसा कलाकार हम इस बार यहाँ पर लाएं, और उनसे भी अपील रहेगी आपके इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो देखेंगे तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप अपना एक कीमती सा समय निकाल के हमारे इस छोटे से गांव में आएँ, और यहाँ की जो आप भूल जाओगे कि जन्नत क्या होती है, यहाँ पर आपको जन्नत दिखेगी और माता रानी के दरबार में आपको जो सुकून मिलेगा वो आपको। बहरहाल इन सभी चीज़ों से हट करके अपने श्रद्धालुओं से एक भावभीनी जो है दिल से इन्होंने अपील करी है। इनविटेशन संस्था चिट्टो माता के प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे शेर सिंह जी ने की है, हमारे चिट्टो से ये हैं, और फिर स्टेट लेवल की एक संस्था है वहाँ से शगुन शर्मा जी की अगुवाई में वो हर साल हज़ारों की तादाद में यात्रु यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बाथरूम्स आपको वेल मेंटेन्ड मिलेंगे यहाँ पर। हमने देर से चलना शुरू किया, रास्ता हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा, और हम कितने भाग्यशाली हैं। पाडरियों को दिल की गहराइयों से पाडरी में कहना चाहूँ कि पाडरियों ये त्रियोग दौर पे चल गो ना, अपड़ अपड़ कम काज से भी है ना, माता चंडी 2 साल खतों से मिलो नहीं, लिहाजा आज दूटलाध्याय किड माता चंडी शोभा बढ़ा, माता सिंहासन शोभा बढ़ाया, आशीर्वाद पाया और अपना जीवन आनंदमयी बनाया। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ आज के इस बाइट को मैं क्लोज करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि टीवी स्क्रीन और अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो भी दर्शक माता के प्रांगण से इस वीडियो बाइट को देख रहे हैं पाडर मचेल के माध्यम से, हम चाहेंगे कि एक जयकारे का नारा आप लगा करके अपने घरों में बैठ करके माता सिंहासन का आशीर्वाद पाएं। जयकारा मां सिंहासन वाली चिट्टो माईदा सच्चे दरबार की जय। ऐसी ही और रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए पाडर मचेल। जय माता दी।